नमस्कार साथियों। तो जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की जितनी भी वैकेंसियाँ आती हैं, चाहे यूपीपीएससी की तरफ से आए कि या फिर यूपीपीएससी की तरफ से आए या भी अन्य बहुत सी भर्तियां जो निकलती हैं विभिन्न आयोगों के द्वारा या फिर बोर्ड्स के द्वारा, तो उनमें क्या होता है, जो उत्तर प्रदेश से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है संस्थान के बारे में। कभी मिलाने को दे दिया जाएगा या फिर कभी आपको पूछ लिया जाएगा कि यह संस्थान कहाँ पे है। तो इन संस्थानों को हम शामिल कर रहे हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो पूछे जाने की संभावना है। सभी इम्पोर्टेंट संस्थानों को यहाँ पे कवर किया गया है। और हम आपको बता दें कि इस वीडियो के बाद आपके उत्तर प्रदेश की आगामी परीक्षाएं, चाहे लेखपाल की हो या फिर चकबंदी अधिकारी की हो, चकबंदी लेखपाल की हो, एग्रीकल्चर से संबंधित जॉब्स की हो, एग्रीकल्चर टीए या फिर कैन सुपरवाइज़र या फिर यूपीपीसीएस या फिर अन्य उत्तर प्रदेश की आधारित परीक्षाएं, वो सभी सम्मिलित रूप से यहाँ पे आपको लाभ देने वाली हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपके सभी डाउट्स भी क्लियर हो जाएं। तो आइए देख लेते हैं इस वीडियो को। ये देखिए, ऊपर से जो 9 संस्थान हैं ये सभी लखनऊ में है। कुछ लोग कहेंगे इतनी ज़्यादा, तो मैं आपको बता दूं ये सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये पूछे जाने की इनकी संभावना भी है। तो इसीलिए मैंने इनको सम्मिलित किया है। सबसे पहले हम आपको बता दें, सेंट्रल इंस्टीट्यूट मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स जो है ये लखनऊ में है। केंद्रीय उपोषण बागवानी कई बार परीक्षाओं में आया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। उपोषण बागवानी संस्थान जो है लखनऊ में है, यह बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये भी लखनऊ में है। ये डाउटफुल क्वेश्चन है क्योंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है और न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। कुछ लोग इसके चक्कर में न्यायिक का नाम सुनते ही जो इलाहाबाद या फिर प्रयागराज टिक कर देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको उनके हिसाब से नहीं चलना है, आपको अपने हिसाब से चलना है। और इस वीडियो को शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम आपके लिए, जो लोग चैनल से जुड़े हैं उनके लिए केवल ये व्यवस्था है। हम ये नहीं कहते कि हमारे वीडियो को प्रमोट कीजिए, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। मैं केवल अपने जो हमारे सब्सक्राइबर हैं या फॉलोअर्स हैं उनको हम केवल बेनिफिट देना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन जो है ये भी लखनऊ में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक्स रिसोर्सेज, फिश से मछली याद रखिएगा, ये भी लखनऊ में है। मछली का और ये फिश वाला इम्पोर्टेंट है। उपोषण बागवानी इम्पोर्टेंट है, ये तो पहला वाला कम इम्पोर्टेंट, न्यायिक वाला भी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान संस्थान, ये अगर जो बात करें तो ये कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ लोग इसको सांस्कृतिक समझ के इसको वाराणसी में जो है टिक कर देते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा आपको। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान शाला जो है ये लखनऊ में है। और राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र यह लखनऊ में है। और गन्ना में भी थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, शुगर और शुगर कैन, ये शुगर कैन है और शुगर जो होती चीनी, तो चीनी वाला जो है वो कानपुर में है। और अगर बात करें गन्ना की तो लखनऊ में है, तो ध्यान रखिएगा। गन्ना मतलब लखनऊ, चीनी मतलब कानपुर, ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे देख लेते हैं, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये भी इम्पोर्टेंट है। 7वां 8वां वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनको ज़रूर याद रखिएगा, इसे बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। राष्ट्रीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये तीनों 7, 8, 9 तीनों इम्पोर्टेंट है। गन्ना, औषधि और विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, ये भी यही है। और एक नक्षत्रशाला भी है लखनऊ में, उसे भी ध्यान रखिएगा। उसमें क्या है, शनि ग्रह जैसे बना होता है वैसे वहाँ पे नक्षत्रशाला भी बनी हुई है शनि ग्रह के शेप में। आप गूगल पे सर्च करेंगे लखनऊ की नक्षत्रशाला तो उसमें मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा वहाँ पे हमने देखा है कि बाहर से भी बहुत अच्छा लुक वहाँ पे लगता है, बिल्कुल शनि ग्रह के जैसे। अब अगला देख लेते हैं, कानपुर में जो है 2 इम्पोर्टेंट हैं, दलहन और शुगर, जैसा मैंने बताया था, दोनों आप याद रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
दलहन और शुगर याद करना कोई कठिन काम नहीं है, आप याद कर सकते हैं। शुगर मैंने याद करा ही दिया है, दलहन भी चीनी है तो दाल भी आपको होनी चाहिए। चीनी दाल के साथ ही आपका जो है भोजन सही होता है, क्योंकि चाय में चीनी नहीं और चावल के साथ दाल नहीं तो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर में है, इज्जतनगर बरेली में है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, हैंडलूम की बात कोई आ जाएगी तो आपको पता है वाराणसी में कई हैंडलूम से परियोजनाएं भी भारत सरकार ने वहाँ पे उद्घाटन किया था, तो ये ध्यान रखिएगा। वो ध्यान नहीं रखना, केवल आपको हैंडलूम याद रखना कि हैंडलूम के लिए प्रसिद्ध है वाराणसी, इसलिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी यहीं पे। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान इलाहाबाद में है, हरिश्चंद्र को याद रखिएगा, इलाहाबाद में है, क्योंकि न्याय वहाँ जहाँ होता है वहाँ हरिश्चंद्र होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान इलाहाबाद में है, इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है मेरी तरफ से, मगर आप चाहें तो इसको 2-3 बार वीडियो देखेंगे आपको याद हो जाएगा। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है, मथुरा में है। इसमें आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे, क्योंकि बकरी वाले कुछ ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मथुरा आपको याद रखना है, क्योंकि मथुरा में श्री कृष्ण जी थे और गाय पालते थे। तो अब जो है कलयुग आ गया है और कलयुग के बाद अब गाय की जगह पे बकरियां पाली जा रही हैं और गायों को जो है ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही, ध्यान रखिएगा। बकरी पालन अब होने लगा है मथुरा में। सेंट्रल पल्स एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में है। पल्स एंड पेपर, ठीक है, पल्स एंड पेपर, पल्प एंड पेपर है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक। अगला देख लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल नोएडा में है, ठीक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल, इसको जो है नोएडा में स्थापित किया गया है। बीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में है, ये भी। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही में है। अब कालीन वाली अगर बात करें तो कालीन के लिए आपने एक मूवी देखी होगी, मूवी क्या वेब सीरीज़ देखी होगी, ज़्यादातर कैंडिडेट ने देख ली होगी। क्या नाम था, मिर्ज़ापुर, ठीक है, मिर्ज़ापुर मूवी में देखेंगे आप कालीन भैया वहाँ होते हैं। तो कालीन मिर्ज़ापुर से आपको याद नहीं रखना, कालीन जो है भदोही में है, मिर्ज़ापुर को भूल जाइए, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, और हम आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अगली तैयारी में जुटे रहिए। धन्यवाद।